बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखते होंगे। आज हमारा टॉपिक है सिबलिंग राइवलरी। सिबलिंग राइवलरी यानी कि हर वो शख्स जिसके पास बहन है, भाई है, अल्लाह का दिया हुआ, तो वो इस बात को यकीनन समझ सकता है कि बहन भाइयों के साथ जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कितने रियल होते हैं। और ये शुरू हो जाते हैं बचपन से। जब हमने देखते हैं जैसे अल्लाह मियाँ आपके बाद नंबर में अगर कोई बच्चा है, बहन भाई आ जाता है या आपसे कोई बड़े होते हैं, तो फ़ौरन एक किस्म की जेलसी, कंपटीशन, आप उनसे उनकी चीज़ें लेने के चक्कर में, शेयरिंग का मसला, एंड यू नेम इट, इट्स देयर। आपको अटेंशन सीख करना शुरू हो जाता है कि अम्मी अब्बू सारी की सारी चीज़ें मुझे दें। लड़ाई झगड़ा हर किस्म का। लाइक मैं अगर अपने घर की बात करती हूँ तो मेरे घर में हर टाइम पे एक केओस हो रहा होता है। चीखना, चिल्लाना, बाल खींचना, मुक्के मारना। और जब मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ तो मैं एहसास करती हूँ कि देयर वाज अ टाइम मैंने अपने भाई के साथ भी ये बहुत किया। आई मीन हम सब एक वक्त में, एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ में गुजरते हैं जहाँ हमारे बहन या भाई को जो चाहिए होता है हमें भी वही चाहिए होता है। तो यकीन जाने अब मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर मुझे कोई खिलौना भी ख़रीदना होता है तो आई मेक श्योर कि तीनों के लिए हो, कुछ खाने की चीज़ हो तीनों के लिए हो। क्योंकि अगर एक के पास हो बाकी दो के पास नहीं हो तो इमेजिन वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए आप अपने घर में। इसी तरीके से आज हम जब बात करें सिबलिंग राइवलरी की तो वहाँ सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा ऑन अ सीरियस नोट, इस सिबलिंग राइवलरी को जब थोड़ी सी तूल दे देते हैं, आप इसको मैनेज नहीं कर पाते एज के हिसाब से, तब क्या होता है? बच्चे बड़े होते हैं, उनके अंदर दिलों में नफ़रतें रहती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, भाई भाई का नहीं रहता, भाई बहन का नहीं रहता, एक दूसरे से जलन बढ़ती है, हसद बढ़ती है और रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, किनारा कशी इख्तियार की जाती है। आज इस हवाले से बहुत सारी बातें करनी है हमें। और जब ये हो जाता है कि हम सुनते हैं पहला जो कत्ल है दुनिया में वो भी आबिल ने काबिल का जो कत्ल किया, तो उस हवाले से भी आप एक देख सकते हैं कि एक सेम खून, एक ही माँ बाप की औलादें, कितनी बड़ी बात है ना। खून का रिश्ता वेरी सेक्रेड, अल्लाह ने दिया हुआ, वही ग्रूमिंग, वही तरबियत माँ बाप ने दोनों बच्चों को दी होती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, प्लस मैनेजमेंट बिटवीन द रिलेशनशिप इज़ वीक। इस हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे हमारे मेहमान, ख़ास मेहमान हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे कि क्या हम इसको वक्त पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है कि बचपन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, बड़े होकर हो जाए? क्या ऐसा होता है कि बड़े होकर आप जो बचपन के कॉन्फ्लिक्ट से वो बड़े होकर बिल्कुल खुद सही हो जाएं? या इनको मैनेज करना पड़ता है बचपन से? और किसको मैनेज करना पड़ता है? माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए? और अगर बड़े बहन भाई हों तो वो किस तरीके से अपने छोटे बहन भाइयों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घर, फैमिली इज़ एवरीथिंग। और जब ज़िंदगी की बात करते हैं आप तो यही है ज़िंदगी। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं सिबलिंग राइवलरी के हवाले से। अगर अब आप समझना चाह रहे होंगे कि सिबलिंग राइवलरी क्या होता है, बहन भाई, बहन बहन, भाई भाई, जितने भी अफराद हैं बहन भाइयों की शक्लों में, आपस में जब इनकी लड़ाइयाँ होती हैं उसको सिबलिंग राइवलरी कहते हैं। अब मैं मुझसे बेहतर जो समझा सकते हैं तो मैंने कहा व्हाई नॉट कॉल द गुरु हिमसेल्फ, जो कि हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता सके और जो कि मैं समझती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज़ एन ऑल राउंडर। वो हमें हर हाल से, हर लिहाज से ये समझा सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन पे मैनेजमेंट कैसे होनी है। सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, कॉजेज़ भी आइडेंटिफाई करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए उसके पहले सिम्टम्स देखकर कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव फ्रॉम माइंड साइंसेज द वन एंड ओनली डॉक्टर मोइज। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ठीक ठाक।
अल्लाह का सब शुक्र। ठीक ठाक है। मैं अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास आई एम। ऐसे होना शुक्र चाहिए। खुदा का, तो अल्लाह कहे ना हाउ आर यू, फाइन, तो ऐसा लगता है बस ऐसे ही बस नहीं फाइन इसलिए कि मतलब ज़िंदगी जो है वो बहुत Very अच्छी गुजर रही है fine, awesome. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी नेमतें मिली है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कभी आपको कोई ये पूछता है कि इज समथिंग रॉन्ग एवर डॉक्टर मोइज? आप यकीन कीजिए मेरी वालदा रोज़ जब मैं रात को घर पहुंचता हूं और खाना खाने के बाद उनके साथ बैठता हूं, चाय पहले खाना खाते हैं फिर चाय पीने का टाइम होता है, तब गपशप होती है पूरे दिन की ना, Exactly. तो वो मुझसे अक्सर पूछती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कल भी पूछी थी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा वो हैरत है उनको कि मैंने आज तक उनको कभी नहीं कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, माशाल्लाह। कभी नहीं कहा, ठीक है। अच्छा ज़िंदगी तो जद्दोजहद का नाम है ना, चैलेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर, Absolutely. मगर मैंने कभी घर पे आज तक नहीं कहा कि कोई प्रॉब्लम है, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम उनको बता और के प्लस आपने सर पे सवार नहीं करते मैं अब तो सवार ही नहीं करता। विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। और अगर यही टैक्टिक हम सब सीख जाए तो शायद हमारी ज़िंदगियाँ और बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएं और हम जो डिप्रेशन में जाते हैं या स्ट्रेसेस लेते हैं वो ना हो। एक दफ़ा ये हुआ कि मैं आई वॉज गोइंग टू USA और मेरी आदत है मैं ट्रेडिंग भी करता था, ट्रेडिंग ऑनलाइन। तो मेरी ट्रेडिंग में मैं US चला गया, पीछे से जो ब्रोकर था ना उसने अपने कमीशन के चक्कर में बहुत सारी गलत transaction। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, बहुत बड़ा लॉस हुआ जब मैं वापस आया। Oops. और आप यकीन कीजिए उरूज वो शौक, बट मेरे माथे पे एक शिकन नहीं थी। आई एक्सेप्टेड कि जो हो चुका वो हो चुका, अल्लाह ने दिया था चला गया। अब ये ख्याल रखना, सीखा इससे सबक कि जब तक खुद कंट्रोल में चीज़ें ना हो किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। Beautiful. आई लर्न दैट। तो अगर अच्छा मेरी एक आदत भी है, बिफोर आई गो टू स्लीप आई नॉर्मली टेक आउट एवरीथिंग फ्रॉम माई माइंड, आई एम रेस्टफुल, सुकून के साथ सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, नया चैलेंज होता है। बहुत बड़े बड़े ज़िंदगी में हादसा हुए, साने हुए, नुकसान हुए, परेशानी हुई है, कभी किसी को सर पे सवार नहीं किया, ये अल्लाह का शुक्र है। This is brilliant. This is a person who's a strong person, mashallah, and an inspiration for many. डॉक्टर मोइज, आज का जो टॉपिक है सिबलिंग राइवलरी, अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसकी आपकी नज़र में कितनी इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की? देखिए इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि अगर सिबलिंग राइवलरीज कंट्रोल से बाहर हो, एक तो होता ना कि अम्मी ने कोई चीज़ दी तो उसने कहा मुझे भी दे, आपने मुझे कम दी, ज़्यादा दी, बच्चे आपस में लड़ने लगे, ये मेरा खिलौना है, ये स्टार्ट से ये शुरू होता है। राइट। मगर अगर माँ बाप ने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की घर में, तो बड़े होके औलाद जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकेगी। भाई बहन के दरमियान हमेशा कोई ना कोई खलिश रह जाएगी, कोई ना कोई शिकवा शिकायत होगी। तो माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि बचपन में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उस वक्त शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, उस प्रॉब्लम को मैनेज करने का कॉन्सेप्ट समझाए बच्चों को। देखिए एक चीज़ याद रखें, कई दफ़ा मैंने देखा है, कई दफ़ा गलती माँ या बाप से होती है। हमारे पास जब बच्चे आते हैं, हर एज के बच्चे, हम 6 साल से ऊपर बच्चों को ट्रीट करते हैं, राइट। उसमें देखा गया है कि एक बच्चा ज़रा सा रंग उसका हल्का है, बिल्कुल, एक बच्चा उसका कद थोड़ा सा कम है, अच्छा एक बहुत तेज़ है, एक ज़रा चुपचाप है। तो अब माँ बाप जो है पहले तो अपने ही बच्चों को अपने बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। ओके। ठीक है, तुम्हारे भाई को देखो कितने अच्छे मार्क्स ला रहा है, और वो रिजेंटमेंट बच्चे के दिल के अंदर आना शुरू हो जाती है, जबकि उस बेचारे दूसरे बच्चे का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अच्छा फिर क्या करते हैं कि उसके अलावा वो कजन्स के साथ मवाजना करते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं, तुम्हारे कज़न के ये हुआ, ये इसको देखो कैसा है, तुम बातचीत नहीं कर सकते, वो कितनी अच्छी तरह बात करता है। अगर खुदा न खासा बच्चे में ज़रा सा कोई डिफेक्ट हो, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जो है वो स्टैमर करते हैं, तो अब वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो पहली चीज़ तो ये, आज आपके प्रोग्राम से एक चीज़ समझ लें कि दुनिया में आप जैसा दूसरा ना कभी था ना कभी आएगा। You are the most unique वन in the world. मैं अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक मेरा फेवरेट चैनल है, मैं देखता हूँ। मुझे हैरत हुई, उन्होंने ये रिसर्च की कि लाखों ज़ेबरा दुनिया में होंगे, 2 ज़ेबरा एक जैसे नहीं है। आप ज़ेब्रास की बात करें, आप अपने हाथ की लकीरें देख लें। बिल्कुल सही है। आपकी अपनी हाथ की लकीरें एक हाथ दूसरे हाथ से नहीं मैच करती, आपके अपना राइट साइड आपका लेफ्ट साइड से नहीं मैच करता। तो इस कुदरत की खूबसूरती है कि एवरीथिंग इज़ यूनिक, नो वन थिंग इज़ लाइक द अदर। इवन जब हम ट्विन्स देखते हैं, वो ट्विन्स अपेरेंटली आर नॉट लाइक आइडेंटिकल, और जिनको आइडेंटिकल भी कहते हैं उनके लिए भी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। आपकी आंखों का आइरिस डिफरेंट होता है, आपका डेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अच्छा आपके कान, आजकल आपको ना वीज़ा में, आप वीज़ा के लिए जाए तो तस्वीर में कान नज़र आने चाहिए, कान की साख डिफरेंट है, आपके पैरों की साख डिफरेंट है। तो हर बच्चा, हर शख्स दुनिया में यूनिक है। That's the beauty of life. That's the beauty of life.
लेकिन अब यहाँ पे एक बात, जैसे अभी आपने कहा कि माँ बाप पे बहुत डिपेंड करता है, यहाँ पे हम वो भी एक बात ऐड करूँगी कि माँ बाप फेवरेटिज्म भी करना शुरू हो जाते हैं, जैसे एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल। ठीक है, अब जब बहन भाई की बात आती है तो बच्चा सबसे पहले ये देखने लग जाता है कि वाई इज़ इट कि माँ बाप प्यार सबसे करते हैं, लेकिन कभी कभार अनकॉन्शियसली झुकाव एक तरफ हो जाता है, चाहे वो एज की वजह से हो जाए, चाहे वो जेंडर की वजह से हो जाए, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ों के हम समझते हैं कि माँ बाप की अपनी कंपैटिबिलिटी बच्चे के अंदर। बिल्कुल सही। Am I right on बिल्कुल that सही। bit? एक चीज़ ये होती है, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसके लिए लाइफ टफ होती है, क्योंकि उसे माँ बाप रोल मॉडल समझते हैं दूसरे बच्चों ओह के लिए। माय गॉड, यस। और जितनी रिस्ट्रिक्शन सबसे बड़े वाले पे होती है, सबसे ज़्यादा यकीन जाने किसी छोटे पे नहीं वालों पे होती, नहीं। नहीं होती। सबसे ज्यादा मार बड़े वाले ने खाई होती है, ये मैं दिल से बोल रही हूँ। सबसे ज्यादा जुल्म बड़े वाले पे होता है, छोटे वाले को तो सब कुछ माँ बाप ने अपनी सारी एफर्ट निकाल ली होती है ना, तो उससे छोटे वालों पे बिल्कुल सुकून होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि एक बच्चा लेट्स से 4 साल का है और दूसरा पैदा हुआ। अब वो 4 साल का बच्चा है, उसको जो टाइम और तवज्जो मिलती थी वो अब छोटे को मिल रही है, बिकॉज छोटा नीड्स मोर। राइट। ठीक है, अब ये बड़ा बच्चा जो है इस चीज़ को महसूस करता है कि माँ बाप मुझसे शायद प्यार नहीं करते, वहाँ से कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये फिर राइवलरी का सबब बनता है, क्योंकि वो उस छोटे के साथ कॉम्पीट करना शुरू करता है, और जब वो छोटा भी बड़ा होता है तो इन दोनों के अंदर मसाइल शुरू हो जाते हैं, दोनों भाइयों में बहनों में। आप लोग यहाँ नोट करें कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत प्यार भी करते हैं अपने छोटे बहन भाई को, लेकिन मौका मिलते ही इधर उधर चूटियां लग जाती हैं, इधर मार दिया, उधर मार दिया, धक्के दे दिए, ये ऑटोमेटिकली हो रही होती है। बिल्कुल सही। तो इस पे यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पे हम जाएंगे, वापस आएंगे तो मजीद इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटी सी टिप ज़रूर दूंगी, ख़ास तौर पे सेकेंड टाइम पेरेंट्स टू बी को, जो दूसरे बेबी की तरफ जा रहे हैं या उनके सेकेंड टाइम अभी बेबी होने वाले हैं, कि अब आपने जब फर्स्ट टाइम, इस हवाले से तो आपको टेंशन नहीं होती, क्योंकि यू ऑल हैव ओनली वन चाइल्ड, एक ही बच्चा, सबकी आंखों का तारा, लाडो, हर तरफ से ओवर पैम्पर, ओवर प्यार, सब कुछ। लेकिन अब जब दूसरा बच्चा आएगा तो अब क्या होने वाला है, उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए टिप मैं ज़रूर दूंगी, पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ एक और मेहमान भी आ चुकी है। इनको मेहमान कहना बिल्कुल अच्छा इसलिए नहीं लगता कि वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, यानी कि यकीन जाने सिर्फ सेट पे ही नहीं, जैसे वो डॉन न्यूज़ के अंदर दाखिल होती हैं, मेकअप रूम पे आती हैं, तो एक बहुत ही चेयरी सा माहौल हो जाता है, लोग हूट शूट करने शुरू हो जाते हैं, लोग गले वशले मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये उन ख़ास, बहुत ही ख़ास लोगों में हैं। सो लेट्स वेलकम एन एक्ट्रेस whom you all really like. She's a dear friend of mine और इनके साथ मैं बहुत मस्तियाँ करती हूँ। So let's welcome with us we have अनम अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन बताइए, इसमें एक लफ्ज भी मैंने कुछ गलत बोला, झूठ बोला? नहीं। मैं नहीं देख रही, आप बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना? सच्ची? सच्ची बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं अनम, वैसे कितने बहन भाई हैं? बड़ी मज़े का टॉपिक है आज आपका। मुझे जब कल पता चला कि सिबलिंग्स है टॉपिक, तो मैंने कहा वाह, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इस बारे में बात होती नहीं है, इस टॉपिक पे नहीं किया। अनम एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि प्लीज़, तारीखें नहीं मिलती भाई इनसे, हमें तारीखें लेने पड़ती हैं एक महीने पहले की। तो अरे मुझे बताएं कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 हैं इंक्लूडिंग मी। हम 4 हैं। हाँ, मतलब मैं 5 है तो सुना था मैंने। हम 5 नहीं, मतलब इंक्लूडिंग मी वी आर 4 और आई एम द यंगेस्ट वन। ये द यंगेस्ट? या आई एम द यंगेस्ट। आप तो सबसे ज़्यादा लाडो होंगी। हाँ, ऐसे ही है ना? ये है, ऐसा है, बच गई है, बच गई। अब आई एम गेटिंग जेलस ऑफ हर बिकॉज़ आई एम द एल्डेस्ट। अच्छा, यू आर द एल्डेस्ट एंड शी इज द यंगेस्ट। आपको लगता नहीं मेरी हरकतों से? नहीं, आप इतनी क्यूट एक्ट करती है, लगता ही नहीं है कि आप बड़ी हैं। अच्छा, हाँ। ये अभी इसलिए कह रही कि मैंने इनके साथ बहुत बड़ा जोक किया था मेकअप रूम में, इसलिए मैं बहुत क्यूट बन गई हूँ अभी। लेकिन फिर भी अना, मुझे वैसे बताएं, सबसे ज़्यादा किस बहन भाई से बनती है? मेरी सबसे बड़ी बहन से, उरूज। सबसे बड़ी से बनती है? हाँ, सबसे बड़ी बहन से बनती है मेरी। अच्छा, और नहीं बनती किससे? एक्चुअली बनती तो नहीं, सबसे नहीं, ही है। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना, देखो बता रही मैं, फंसा दूंगी। लड़ाई करवाएंगी आप। नहीं, प्रॉमिस नहीं वैसे। अच्छा, मेरी 2 बहनें, एक मुझसे बड़ी और एक सबसे बड़ी जो बहन है, Number बीच में 1, एक 2, भाई है। 3, हाँ ठीक है, सबसे पहले बहन, फिर भाई, फिर बहन, फिर मैं।
सही। जो सबसे बड़ी मेरी बहन है, उरूज नाम है उनका, उनसे मेरी बहुत बनती है बचपन से। शी इज जस्ट लाइक माई मदर टू मी ना। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा। एज गैप है दोनों में? 2-3 साल का बस। हाँ, हम आप लोग सब लोग बहुत करीब हाँ, के हो? करीब है हम लोगों में, कोई ओके, डिफरेंस ये एक सवाल बनता है वैसे डॉक्टर मोइस, जवाब मैं ज़रूर मांगूंगी आपसे। उसके अलावा उनसे बहुत बनती है और किससे नहीं बचपन से। बनती? जो मुझसे बड़ी वाली जो बहन है, इमीडिएट, हाँ, जो मुझसे जो नंबर 3 है। जो नंबर 3 है। हाँ, अच्छा, अब इस पे बात भी बनती है डॉक्टर मोइस, मैं सवाल भी पूछूंगी, लेकिन आई थिंक मुझे कहा जा रहा है आपने एक टिप देनी थी, तो वो एक टिप ज़रूर दूंगी, ख़ास तौर पे जब आपकी अगर पहली औलाद हो चुकी होती है और अब नाउ यू गोइंग फॉर द सेकंड वन, और सेकंड की डिलीवरी होने वाली होती है, तो याद रखिएगा ये चीज़ मैंने अपने बच्चे के साथ करी। लाइक ज़ारा के टाइम पे आई हैड 2 गिफ्ट्स रेडी। एक मैंने न्यू बॉर्न बेबी का गिफ्ट लिया, एक मैंने अपने बच्चे का गिफ्ट लिया। खैर उनमें तो एज डिफरेंस 6.5 साल का था, तो एक 6.5 साल का गिफ्ट लिया था और एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी का गिफ्ट लिया। रैप देम अप, और जब बेबी पहली दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि जब बच्चे को लेकर आएंगे हमजा को, तो मेक श्योर कि किसी ने भी अपनी ज़ारा को हाथ में ना उठाया हुआ हो, वो अपने क्रिब पे सोई हुई हो, और जब वो आएंगे तो मतलब उनको आप बताएंगे कि ये देखो बहन ने आपके लिए गिफ्ट दिया, व्हाई डोंट यू गिव ऑल्सो अ गिफ्ट टू योर सिस्टर, यू नो, एंड ये आपकी बहन है, और आप उसको दिखाएं, और आप उनको अगर हो तो उनको उसको लेकर बच्चे के गोद में ऐसे पकड़ाए ताकि उसको लगे कि उसने लिया अपनी बहन को, एक सेंस ऑफ ओनरशिप। ये एक बहुत छोटा सा टिप है जिसकी वजह से मुझे जो इमीडिएट रिएक्शन होता है ना बच्चे का कि ये मेरी अम्मी है, ये मेरे अब्बा है, बिकॉज वो एकदम से रिपल्स करता है बच्चा, बिल्कुल, उसको जेलसी होती कि ये कौन आ गया मुसीबत, हाँ, मेरी जगह लेने के लिए, बिल्कुल वो चीज़ नहीं होती, एंड इट हेल्प्ड। जो और ये बात भी है कि आपने बच्चे से पहले दिन से बात करना शुरू हो जाए कि बहन आने वाली है या भाई आने वाला है, या आप अल्लाह में आपके लिए एक बहन या भाई बना तोहफे में दे रहा है, बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करें। तो डॉक्टर मोइस पहले तो बताइए ये क्या टैक्टिक मैंने जो बताया कि इट वर्क फॉर मी, इज इट द राइट वे टू गो अबाउट? एक्सीलेंट। उसके साथ एक काम ये करना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पहला बच्चा, बड़ा बच्चा, आपके दूसरे बच्चे के साथ दोस्ती मोहब्बत का रिश्ता रखे, तो उसका एक तरीका ये है, और फिर उसको वो राइवल ना तस्वुर करे, उसका तरीका ये है कि गिफ्ट की बात तो खैर बहुत अच्छी बात है, उसके साथ ये करे कि उसको जिम्मेदारी दे दें कि अब से तुमने इसका ख्याल रखना है, रोए तो दूध यहाँ से ला के देना है या मुझे कमरे में से बुलाना है, और आपने तो जब आप उसको जिम्मेदारी दे देते हैं वो ओन करता है उसको, क्या बात है कि मेरा भाई है, मेरी बहन है। अब बच्चे को ये बताएं कि वो तुम्हारा है, हाँ, क्योंकि बच्चे फिर डेफिनेटली जेलसी आती है। एब्सोल्युटली। वी हैव गॉट कॉल्स, लेट्स क्विकली टेक 2 कॉल्स साइड बाय साइड, एक साथ साथ लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं फौजिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं फौजिया? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, क्या कहेंगी आप? मुझे डॉक्टर मोइस से बात करनी थी। जी डॉक्टर मोइस जी, यहीं अस्सलाम हैं, वालेकुम। बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, कहिए जी। बहुत मुश्किलों से आप चैनलों पे आते हैं, लेकिन मिला के थक जाती हूँ, मिलती नहीं है। चले, आज आप मिल गए हैं तो मुझे ये पूछना था, आपने मुझे वो बताया था एक बोतल में वो यूट शेप का कोई मकनातीस वगैरह रखे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया था, वो मुझे बताइएगा आप तफसील से। और दूसरा ये कि मैं जहाँ पे भी कुछ करना चाहती हूँ, जॉब वगैरह कुछ भी, तो ना कोई रुकावट हो जाती है, वो हो नहीं पाती है, तो आपको क्या लगता है फौजिया, क्या वजह है जिसकी वजह से हो नहीं पाती? पता नहीं, मुझे एक तो मुझे लगता है कि शायद मेरा नाम ही ऐसा है कि फौजिया नाम है मेरा, तो मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लगता अपना नाम। मैं कहती हूँ कि नाम मेरा मनहूस है कि रुकावट बन रहा है, पता नहीं क्या। मैं मीडिया में आना चाहती हूँ, अभी मैं गई थी कुछ दिन पहले ऑडिशन देना, तो उन्होंने कहा मैं कॉल कर देंगे हम आपको, तो मैं तो वेट कर रही हूँ, अभी तक ना उनकी कॉल आई है ना कुछ। बार जो भी काम करती हूँ ना कुछ मसला हो जाता है। चले ठीक है फौजिया, आपको हमारे एक्सपर्ट यहाँ जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। एक तो फौजिया का नाम, आप दूसरी कॉल ले लें फिर एक साथ जवाब दे दो। दूसरी कॉल भी दे दें साथ ही प्लीज। हेलो हेलो, अच्छा दूसरी लाइन ड्रॉप। अच्छा, एक तो नाम बुरा नहीं है, दूसरा ये कि अपनी एज के हिसाब से जितने उनकी एज है 40 दिन तक उतने पैसे सदके में दिया करें रोज सुबह, जितनी एज उनकी। वो जो कॉइन बॉक्स था वो इतना वक्त तो नहीं है, मगर उसका तरीका ये होता है कि आप एक ग्लास, इनफैक्ट मैं कभी चाह रहा था कि आपके यहाँ पे ये करें, हाँ, उनको कहें अगर हम कर लें तो फिर देख लेना, मगर सिर्फ एक ग्लास, एक बॉल लेते हैं ग्लास का जो कि फ़िश जार की तरह है, फ़िश बॉल की तरह, उसमें आप लोकल करेंसी डालते हैं और उसमें आपको जो एक ख्वाहिश हो आपकी, फॉर एग्जांपल अपना घर हो या अपनी गाड़ी हो या बाहर ट्रैवल करना हो, उसकी कोई इमेज डालते हैं, तस्वीर डालते हैं कलर्ड, और उन सब के ऊपर आप एक मैग्नेट रखते हैं हॉर्स शू शेप का,
और वो मैग्नेट की डायरेक्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिटर्मिन होती है। अब ज़ाहिर है हज़ारों लोगों का हम कर नहीं सकते, तो आप नॉर्मली वेस्ट की तरफ यानी किबले की तरफ यानी बॉल कहीं पे भी रखें, मैग्नेट किबले की तरफ रखें और बॉल खुला होना चाहिए, उसके ऊपर कोई चीज़ ढांकनी नहीं है। और रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पास फालतू जो बचा हो जेब में, रेज़गारी जिसको कहते हैं, वो मैग्नेट के ऊपर डालते हैं। लेकिन मैग्नेट चूंकि आपने कहा हॉर्स शू शेप का होगा विच इज़ अ यू, तो यू का खुला हुआ हिस्सा किबले की तरफ रहेगा। दो टांगे ना जो खुला हुआ हिस्सा होता है, वही किबले की ठीक है, तरफ। तो वो किबले की तरफ रहेंगे। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। तो आई होप दैट इज आंसर। अब इनकी जो एक कॉन्सेप्ट है कि फौजिया नाम मनहूस है, जो काम करती हूँ वो नहीं होता, तो उसमें मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी। जब तक ये सोचती रहेंगी कि मेरा नाम मनहूस है और मैं जो भी करूँगी गलत होगा, तो यकीन जाने वो नहीं होगा। अपने दिमाग से इस बैरियर को आप ही निकाल सकती है। इसको निकालें, ऑल फॉल ना सोचें, अल्लाह पे भरोसा रखें और जब दुआ करें तो इस भरोसे के साथ दुआ करें कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, खुदा की ज़ात है। रिस्क इंसान के पीछे ऐसे भागता है जैसे मौत इंसान के पीछे, ठीक है, मौत ज़िंदगी के पीछे। तो प्लीज़ दुआ करें और उस पे छोड़ दें कि जो बेहतर हो वो हो। शायद आपके लिए बेहतर है कि आप यही करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, सिबलिंग राइवलरी के वाले से बात करें। बहुत सारी बातें अनम से अभी रहती हैं, बहुत सारे बचपन के किस्से भी सुनेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे फेवरेट लोग उन्होंने एक साथ ही मुझे सारे शो में दे दिए हैं। तो जी हाँ, मुलाकात कराती हूँ एक ऐसी खातून से जो कि जिसकी बहुत अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, बहुत काम करती हैं और बहुत ही मज़ेदार बबली पर्सनालिटी की मालिक हैं और बहुत मज़े से गुफ्तगू करती हैं। लेट्स वेलकम द कॉर्पोरेट ट्रेनर विद अस, वी हैव सारा मशहूर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। बढ़िया। देखा ये बबलीनेस है मेरी। ये होता है जवाब। मैं बेसिकली सूफी हूँ, तो मैं जरा मैं क्वाइट तमीज से जवाब देता हूँ। तुम लोग बस फजूल लोग हो ना, बहुत ज्यादा। सॉरी डॉक्टर भाई, लेकिन ऐसे होना चाहिए ना। आई आस्क्ड हाउ आर यू, लाइक ओके फाइन। नो, इट हैज टू बी लाइक वाओ, फैंटास्टिक, यू नो। सो यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। वी होप कि आप हमेशा बढ़िया से बढ़िया बनते जाएं। थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं सारा, बहन भाई हैं? हाँ, बहुत सारे माशाल्लाह। तो बहुत खौफनाक तरीके से बोल रहे हैं और बहुत सारे हैं माशाल्लाह। अम्मी अब्बू ने कोई कसर नहीं छोड़ी पॉपुलेशन में कमी रखने की। बस देख ले। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे एक बात है, सिबलिंग चाहे बच्चे जितने भी हो जाएं, जब बड़े होते हैं तो कम ही लगते हैं माँ बाप को। सब अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं। लाइक माशाल्लाह माय दादा दादी हैड लाइक अब्बू सब मिला के 9 बच्चे। अच्छा माशाल्लाह। 9 बच्चे, 2 और हो जाते तो क्रिकेट टीम रेडी हो जाती। बट अभी सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। कोई इस तरह नहीं है कि रोज़ाना मिलते हों, यू नो, ओकेजन्स पे ही रह जाता है। तो इट फील्स लाइक जितने भी हो इवेंचुअली वो कम ही लगते हैं। हर बार हमारी बातें हो रही थी अभी ब्रेक पे जाने से पहले अनम से, और अनम बता रही थी इनकी सबसे ज़्यादा इनकी बड़ी बहन से बनती है और जो इनसे बिल्कुल इमीडिएटली बड़ी है उनसे थोड़ी कम बनती है, यू नो। अच्छा मुझे आप बताएं, आप जैसा और कोई बहन भाई है पर्सनालिटी में, शक्ल सूरत में? डिफरेंट पर्सनालिटी है, सबकी डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट। तो जो आपसे नंबर 3 पे हैं उनसे किन बात पे लड़ाई होती है? किस बात पे लड़ाई होती है? नहीं, लड़ाई वैसे नहीं होती, लेकिन ज़्यादा बनती मेरी बड़ी बहन से है। इनसे क्यों नहीं ज़्यादा बनती? शायद कभी एनालाइज किया, कभी नहीं, सोचा? हाँ इसलिए शायद क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद होती है या मुझे कुछ करना होता है तो वो कवल ने नहीं करना होता, लेकिन बाजी मान जाती हैं। तो बाजी मतलब मेरी हर चीज़ में ना कि हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, हाँ, लेकिन कवल कहती कि नहीं। तो वो थोड़ा होता है ना बचपन से कि यार ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही है, वो वाली चीज़, इस वजह से नहीं बन पाती। लड़ाई किससे की है बता दो? लड़ाई किससे की है? किसके ऊपर चढ़ के घूंसे मारे, बाल नोचे? मुझसे मारा नहीं जाता। नहीं, तुमने मार खाई है? हाँ मैंने मार खाई। किससे मार खाई है बताओ? मुझे इस बात पे पूरा यकीन है ये सच बोल रही है, क्योंकि ये है ऐसी। वैसे किससे मार खाई है? भाई ने मारा, बहनों ने मारा? नहीं, भाई ने कभी नहीं मारा, बहन ने कभी कभी, वो जो नंबर 3 हाँ नंबर 3 वाली दे। लेकिन वैसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है। लेकिन मैं मार खा ली थी, मुझसे मारा नहीं जाता था। क्यूट, बहुत क्यूट है। फिर मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद भाई है
और सब उसके बाद एक बहन और एक भाई, लेकिन जो आखिरी के दो है ना वो थोड़े लॉन्ग फॉरगॉटन बच्चे पैदा हुए। Probably because of the spacing उनमें बहुत between ज़्यादा, them. हाँ वो तो बेचारे मैं कहती हूँ ना वो ऐसे ही हो गए थे बेचारे। तो मैं और मेरे भाई की आपस में बहुत अच्छी खासी लड़ाई झगड़े, और वो दो जो छोटे वो आपस में लड़ाई, क्योंकि दे वर गेटिंग क्लोजर टू एज। तो ये सवाल पहले मैं अपनी किस्से तो सुनाऊंगी, लेकिन डॉक्टर मोइज में बताएं अभी ये जो क्लोजर टू एज होते हैं उसमें ज्यादा लड़ाई राइवलरी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इनमें मोहब्बत भी ज्यादा होती है। मोहब्बत का इजहार बाज दफ़ा इंसान बड़े गलत तरीके से करता है। राइट। मतलब बाज दफ़ा गुस्से से करता है, लड़ने से करता है। लड़ाई से मुराद ये नहीं कि जिससे आप लड़े उससे आपको मोहब्बत नहीं, कई दफ़ा मोहब्बत में लड़ाइयाँ होती हैं Okay. क्योंकि लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस है। इन्होंने कहा ना कि इनकी जो बड़ी बहन है वो हाँ मिला देती थी और दूसरी बहन जो है वो ना करती थी, तो इनकी एक्सपेक्टेशन टूटती थी उस बहन से, जिसकी वजह से वो रेपो बिल्डअप नहीं हुआ उसके साथ जो कि होना चाहिए था। अच्छा, मैंने आज तक, मुझे बचपन से अब तक याद है, किसी भाई बहन के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। आपके साथ भी किसी ने नहीं किया? मेरे साथ किसी ने नहीं किया, मेरे भाई बहनों ने भी आपस में कभी झगड़ा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अमेज्ड कि किस किस्म की फैमिली आपकी थी। अम्मी बिल्कुल साइलेंट फैमिली थी अम्मी हयात है। आपने अम्मी से पूछा कि अम्मी ये ऐसे बच्चे आपने कहाँ से निकाले? मेरे ख्याल में बात तरबियत की होगी या माहौल कैसी होगी। हाउ We never- I never जब had छोटे fight. होते तब तो हर कोई ऐसे होता है मेरे ना? हाँ। मुझे बचपन से याद है हमारे दरमियान कभी भाइयों में झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, सब और बचपन से सूफी थे। मेरे से तो कभी नहीं हुआ ना। आज हम सब भाई बहन अपनी, एक भाई लंदन में, एक भाई यूएसए Are you में, guys close to one another? क्लोज इन अ सेंस कि यस 1 to once a 10 year। के स्केल में, हाँ, 10 being the very close, 1 being not close, आप लोग किस साइड पे? कम्युनिकेशन हमारी इतनी नहीं होती, बट वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, वी केयर फॉर ईच अदर, वी कैन कितना सैक्रिफाइस दरमियान? विच अदर। 6, 8, 9 होगा। 8 या वी 9? केयरिंग शो करती है सैक्रिफाइस। राइट। वर्बल आप कहे आई लव जितनी यू, भी आप बहुत मोहब्बत अच्छे कर ले, हैं, वो नहीं। नहीं। सैक्रिफाइस कोई भाई बहन के किसी लिए के क्या लिए कर कितना सकता है? कर ले, हाँ। बस वो लेकिन that's वैसे मेरे simple। ख्याल से आप लड़े या ना लड़े वो मोहब्बत कम नहीं हो सकती मोहब्बत है। कम नहीं होती। मतलब कवल जो बिल्कुल मुझसे जो बड़ी वाली जो बिल्कुल, है, I totally agree with you. तो सीरियसली कवल की जब डिलीवरी थी तो मुझसे कवल को तकलीफ में नहीं देखा जा रहा था, एंड आई इवन स्टार्टेड क्राइंग। तो तब अम्मी ने कहा कि तुम तो यार। बहुत लड़ती थी, अम्मी ने कहा तुम तो बहुत लड़ती थी, तुम क्यों रो रही हो? मुझसे नहीं देखा जाता। नहीं तो अब अच्छा, एक तो वो भी होता है कि आप बचपन में बहुत लड़ाई करते हैं, इवेंचुअली यानी हाँ, जब बड़े होते थे You exactly become वो friends कम with हो the जाता same है। person True. जो आपसे थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा बिल्कुल छोटा बिल्कुल होता है. यही सारा होता है। कितने बहन भाई हैं? We're 6 and a pair of माशाल्लाह। twins in the end. Okay, wow. हाँ, boys. So हाँ, half a dozen, Yeah. माशाल्लाह। And the way you put it. Well, it's true, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। सही लेकिन बात। सारा मुझे बताएं, आपका फेवरेट बहन या भाई कौन है? कोई फेवरेट नहीं है यार, दो छोटे हम सबके फेवरेट हैं क्योंकि एक तो वो ट्विन्स हैं, फिर वो मतलब दोनों ब्रदर्स हैं, तो ऑपोजिट सेक्स वाला भी सिलसिला होता है इसके बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। लड़कियों से शायद कभी कभार इतनी ना बनती हो, बट बॉयज से तो डेफिनेटली अच्छा, छोटों के 6 में बड़े से- फायदे होते हैं बिल्कुल। वैसे। हाँ। छोटे होने के बहुत फायदे होते हैं ना, हम तो बहुत फायदेमंद होते हैं। अब लकी शुक्र है छोटे होने के वाकई। फायदे होते हैं, लेकिन उनको सीरियस नहीं लिया जाता, तो कभी कभार ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, वो हमेशा For बेबी example, वो- डिपेंड करते हैं ना, हाँ। उसको बेबी बन के ही रहना है, एंड शी हाँ। नोस आई कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो इनकी अय्याशी इसके है। फायदे ये but होता है कि also आपकी बात मान ली जाती है। जब आप बड़े होते हैं आपको कहा जाता है नहीं नहीं बेटा देखो तुम बड़े हो, समझो बात को। जब आप फायदे छोटे में- होते हैं ना तो हाँ। कहते हैं चलो कर दो ऐसा छोटा होता ही तो है। लाइक हम अपने बड़ों को हमेशा ये बोलते हैं कि छोटे बहन भाई को दे दो ना, कुछ नहीं होता, हाँ, तुम तो ये बड़े ऐसा। हो। बड़े हो। यार ऐसे पता है, सच्ची बात है, आई एम रियली सॉरी बेटे हमजा अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं उसके साथ भी यही करती हूँ, और मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरे साथ जो होता था, आई एम डूइंग एग्जैक्टली द The सेम same थिंग thing. विद हिम, कि हमजा तुम बड़े हो बेटा, तुम समझ लो, एंड आई हेटेड दैट कि मैं बड़ी हूँ, से मेरा क्या कसूर है, मैं भी तो बच्ची हूँ, दैट्स द थिंग। अब लेकिन एक मसला ये बच्चों को फील होता है, जिसकी वजह से हमजा मुझे बोलता है तो हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करती अच्छा, है। एक और बात, जो लेकिन फायदा जो no. होता है ना मेरे ख्याल से, जो बड़े और जो छोटे ये दो तो रहते हैं ठीक है सही, जो बीच वाले बेचारे होते हैं उनके साथ तो बहुत बुरा होता उनको है। मिडिल चाइल्ड हाँ, सिंड्रोम्स उनके होते हैं, साथ, वो हम हाँ। दैट्स डॉक्टर कॉल्ड अ मोइज से- सैंडविच। सैंडविच सैंडविच कहते हैं। उनका प्रॉब्लम ये होता है, डॉक्टर मोइज प्रॉब्लम जी। जानना होगा, हाँ। लेकिन मुझे बोला कि Break. शदीद जल्दी से ले लें कि 10 बजे की हेडलाइंस होने वाली हैं, ठीक है। तो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। कहीं ना जाएगा, बहुत मजेदार गुफ्तगू है और मेरी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी, सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें सिबलिंग राइवलरी के हवाले से। मैं कभी सोचती हूँ अगर मेरे बहन भाई नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही इनकम्प्लीट होती और बिल्कुल फ़न नहीं होती। बहन भाई सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो कि अल्लाह ताला माँ बाप के ज़रिए आपको देता है और उनसे बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। यू आर लाइक पार्टनर्स इन क्राइम, यू नो, एक साथ मस्तियाँ करते हैं, एक साथ खूब खेलते हैं, एक साथ खूब मार पिटाई कर रहे होते हैं। और जब वो बचपन की जब आप बड़े होते हैं ना तो वो जो यादें बन जाती हैं, दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ योर लाइफ। और मैं आज भी ये कहती हूँ कि मेरे माशाल्लाह हम 4 हैं और हम सब इधर उधर हुए हो गए हैं। कोई पढ़ाई के लिए गया हुआ है, कोई नौकरी पे चला गया, कोई शादी करके चले गए। तो हमें ये होता है कि वो वक्त हमें निकालना है जब हम सब एक साथ वापस अम्मी अब्बू के साथ डिनर टेबल पे बैठें। एंड ये मेरा तो भी एक ख्वाब है ये। आई रियली वांट दैट टू हैपन। अब कभी कभार ऑफ कोर्स जब आप बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, कन्वीनियंस नहीं रहती। आई मीन यू नो, बट वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास ये सब कुछ होता है इसकी इंपॉर्टेंस हमें फील नहीं होती। हाँ, रोज़ ही तो खाना खाते हैं। अच्छा, मैं रोज़ एक तो छोटी सी होता है। बात बताती हूँ। मेरी जो छोटी बेटी है, लाइक जो बीच में नंबर 2 है, ज़ारा, वो बहुत लड़ाई करती है। लाइक उस हर वक्त कंप्लेन करेगी, मामा हमजा नहीं मिलेगा, मामा हमजा। और हमजा करता भी है, उसको टीज कर देगा कि वो चीखे चिल्लाए। और जब भी कोई मुझे फ़ोन करता है घर पे, उसको आवाज़ आराम से आती है कि घर में कितना माशाल्लाह रौनक है। कभी कभार तो बहुत एक्स्ट्रा रौनक हो जाती है। मैं बोलती हूँ बस कर दो बेटे, थोड़े हल्का हल्का हाथ, तो सर में दर्द हो रहा है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई नो, मेरी कज़न मुझे हमेशा बोलती है सायरा एंजॉय दिस मोमेंट, ये वापस नहीं आने वाला। ये मैडम क्या करती हैं, एक दिन मैं उनको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ लेकर आ गई ऑफिस में। वो यहाँ खामोशी से बैठी रही काफ़ी देर। शो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमारे एक एपी होते हैं, जाहिद राजा को बोलती हैं मुझे चिप्स चाहिए। और मामा ने कहा है हमज़ा और अली के लिए भी चिप्स पैक कर लीजिएगा। तो ये मैडम गई है कैफेटेरिया, अपने लिए तो बहुत सारा सामान बनाया, भाइयों के लिए भी बहुत सारा सामान बनाया और लेकर गई मामा ये हमजा और अली, और जाके इसने दिया घर में। वैसे तो इतनी लड़ाइयाँ करते हैं ये लोग, और अब देखो जरा कितना ख्याल है कि अगर मैं खा रही हूँ तो उनके लिए भी ले लूँ। ये बहुत होता है, ये प्यार आपका कम नहीं हो सकता। Absolutely. अच्छा, अभी आप कॉल, लेट्स टेक द कॉल और फिर मजीद गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। हेलो हेलो, ऑडियो में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही मुझे, प्लीज़ ट्राई टू फिक्स दिस वन। अच्छा सारा, अगर सिबलिंग्स के वाले से बात करते हैं, मुझे बताएं बचपन में कोई लड़ाई या झगड़े हुए आपको देखकर लगता है हुए होंगे? ये तो इनके बारे में भी यही बोला था। नहीं बोला था मेरे बारे में नहीं बोला था। इनको देखकर लगता है ये नहीं करती थी। I was second in the line, I still am second in line। तो मेरे तो काफ़ी फड्डे वड्डे और सब चीज़ें हुई। भाइयों से कही है। फिर I was a tomboy, तो भाइयों के साथ बाहर गली में क्रिकेट खेलना, ये करना वो करना, उसमें बहुत सारे फड्डे हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और बहुत मज़ा भी आया। और मुझे लगता है कि फड्डे नहीं होते ना तो आज हम सोशलाइज कर पाते हैं या इतने कॉन्फिडेंट हैं या इंटरेक्शन कर पाते हैं, वो मैं तो नहीं कर पाती। इतने मसलों को जो टैकल करते हैं एग्जैक्टली। और सफाई से अपनी गलती को भाई के ऊपर या बहन के ऊपर डालना, सफाई से। और यार आप ब्लिंक किए बगैर, मजाक के बगैर बता रहे कि नहीं मैंने तो नहीं किया, जबकि आप ही नहीं क्या होता है। अच्छा कॉल दे दें, एक और आ गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं तहसीन बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। मैंने डॉक्टर मुईज साहब से थोड़ा क्वेश्चन करना था। जी जी बिल्कुल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे 2 सवाल थे आपसे, एक मेरा अपने मुतालिक था और एक मेरे भांजे के मुतालिक। जी जी कहिए। सर एक तो मैं बहुत ज़्यादा सर अग्रेसिव हूँ, मतलब एकदम मैं रेड कर जाती हूँ सर, मेरे पे कंट्रोल नहीं है मेरा। मैंने काफ़ी दिखाया भी है साइकाइट्री, मतलब वो कहते हैं कि आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन सर ये मेरी चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, कोई मेडिसिन असर नहीं करती है। ठीक है। और सेकंड सर, मेरा भांजा है वो 7-8 साल का है सर, उसका इशू ये है कि मतलब जहाँ भी गैदरिंग होना सर वो इतना अग्रेसिव बिला वजह इतना रिएक्ट कर जाता है, इतनी बदतमीजी करता है, ना हमारी सुनता है ना मामा की सुनता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सर। और वो हमारे कहने में भी नहीं आता बिल्कुल भी सर, इसकी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है हर जगह पे। आप ये बताएं किस शहर में रहते हैं आप लोग? सर मैं फैसलाबाद में होती हूँ। अच्छा, पहले तो आपके भतीजा जो है उसकी एक चीज़ होती है, उसे साइको एनालिसिस कहते हैं। किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इसकी एनालिसिस करा दें, वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें, वो ईमेल मिल जाएगी आपको यहाँ से, कंट्रोल रूम से ईमेल या नंबर दे देना तो ये कर लें। दूसरा ये मुझे आपको देखना पड़ेगा बीबी, क्योंकि अगर दवाई असर नहीं कर रही इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है कोई डीप रूटेड है
आपके तहते शऊर में, ये आपके बचपन में कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से, हाँ, वरना नॉर्मली हार्मोनल प्रॉब्लम अगर होता है जिसकी वजह से भी गुस्सा आता है, कई दफ़ा ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं उनकी इम्बैलेंस से भी गुस्सा आता है, इसको मैनिएक स्टेट कहते हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इशू ज़रूर है, मुझसे रब्ता करें, मैं कोशिश करूंगा आपको ईमेल के जरिए हेल्प कर सकूं। जी सर, मैं कैसे आपसे रब्ता कर सकती हूँ? काइंडली आप कंट्रोल वालों का हमारे नंबर दे दो पीसीआर भाई। वाले भी आपको नंबर दे रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अल्लाह में आपको शिफा देगा। आमीन। एंड देखिए, ना उम्मीद नहीं होइएगा, जिंदगी में ना उम्मीद तो होना ऑप्शन ही नहीं है भाई। एक और बात कर दूं? बिल्कुल प्लीज। आपके पलंग के नीचे जिस पलंग पे आप सोती है, अगर कोई सामान रखा है वो खाली कर दे। पलंग के नीचे कोई सामान मत रखिएगा। ओके, आई होप शी इज गॉटन दैट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी, सिबलिंग राइवलरी के अब हम एक थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? वो लोग जो कि अभी हम मस्तियों की बात करते, लड़ाई झगड़े है, हल्ला गुल्ला, वो तो सब हो रहा है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। व्हेन यू ग्रो ओल्डर चीज़ें फिजल ऑफ हो जाती, सही हो जाती हैं, ठीक है? एक वो पार्ट आता है डॉक्टर मुईज़, जब बड़े होके कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बड़े होके भी वो वाली फीलिंग्स कि मैं शेयर नहीं करना चाहता, या वो उसके अम्मी अबू के फेवरेट हैं, या मुझे तो हमेशा निगलेक्ट किया गया है, एहसास कमतरी फील होना। फिर या अगर जायदाद की बात आती तो वहाँ एक और कि मेरा हक मारा जा रहा है, इसी पे आ रहा था। ये सारी चीज़ें बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बिल्कुल है। यानी इतना कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बहन से करवाना चाह रहा था, या उसकी बेटी मैंने दी तो उसने अपनी किसी और को दे दी। यानी मेजर इश्यूज को लेकर अगर हम बात करें, आप क्या जिंदगी भर के लिए भाई बहन भाई अलग हो जाते हैं, दूर हो। देखिए, पहली चीज़ है कि अगर कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गया बचपन में, और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर उसको फर्दर एडल्सन्स में और जाके जवानी में गया या फिर बड़ी उम्र में गया, तो वो ज़िंदगी भर प्रॉब्लम कर देगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इतना ख़तरनाक है कि ये कॉम्प्लेक्स में आदमी कत्ल भी करता है, इस कॉम्प्लेक्स में दूसरे को बदनाम भी करेगा, जो भी कर सकता है। रिवेंजफुल एक एटीट्यूड होता है, और सारी ज़िंदगी वो वेंजेंस के उस कैफियत में रहता है, बदला लेना है। अच्छा, लाशऊरी तौर पर करता है, हाँ, लाशऊरी तौर पे करता है, बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी में जो नहीं मिला उसको, उसका इल्ज़ाम वो अपने भाई या बहन को देता है। दूसरी चीज़, भाई बहनों में कई दफ़ा होता है कि एक भाई बहुत कामयाब हो गया और एक भाई ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गया। ऐसा भी होता है। जो पीछे रह जाता है उसको भी एहसास महरूमी होती है कि जब वो अपने भाइयों को देखता है, बहन को देखता है, दे आर ऑल वेल सेटल्ड, तो इसको एक एहसास महरूमी होता है। इसमें दूसरे भाइयों का फ़र्ज़ ये है कि वो अपने इस भाई को सपोर्ट करें, मॉरली सपोर्ट करें, उसको हिम्मत दें, उसको कोशिश करें, उसको उसके जहन के अंदर वो बातें उसको निकालें। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि उस भाई के कॉम्प्लेक्स अगर आप कम कर सकते, यानी बराबरी के लेवल पे लाएं उस भाई को। मैं भी इस बारे में बात करना चाहूँगी। यकीनन उसमें कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम देखते नहीं लोगों में क्वालिटी, हम लोगों के अंदर वीकनेस को देखते हैं, वीकनेस पे बात करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ पे अच्छा, बात मुझे ये लगता है कि आपका ओपिनियन, आई एम सॉरी, रियली सॉरी मीजान, लेकिन आई हैव टू गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, अनम का आपका भी ओपिनियन लेंगे और सारा आपका भी ओपिनियन नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जहाँ पे सिबलिंग्स बिखर जाते हैं और फॉर लाइफ बिखर जाते हैं। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान आ चुकी हैं, आज के दिन की आखिरी मेहमान, पहली दफ़ा आई, तो आई रियली वुड लाइक टू वेलकम हियर विद अस। कोशिश, आई रियली होप शी हैज़ अ ग्रेट टाइम टुडे, ताकि वो फिर आते रहे हमारे साथ। लर्निंग माइंड्स ग्रुप का एक और नया सितारा, हमारे लिए नया, इनका तो माशाल्लाह बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन अब चूँकि बात कर रहे थे मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम की, तो हमें पता वो चला कि ये भी एक मिडिल चाइल्ड हैं, तो इसके हवाले से बहुत अच्छी बातें करने वाली हैं। लेट्स वेलकम द एसोसिएट कंसल्टेंट एट लर्निंग माइंड्स, कमल अख्तर। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कमल, आपने अभी ब्रेक के दौरान बहुत अफसरदगी से बोला कि मिडिल चाइल्ड मिडिल चाइल्ड, तो हमें लगेगा कि अच्छा है ना बड़े की तरह मुसीबत उठानी पड़ेगी, ना छोटे की तरह नखरे ज़्यादा, तो व्हाट वुड यू से? नहीं, एक्चुअली इट्स
you know, middle child के असल में, you know, what the core issue actually is, and I've had personal experience, is because you get a lot of responsibility put on you. Okay. You know, if the elder sibling does really well, so you You're have to under follow in their constant footsteps. pressure to maintain Yeah, that. definitely. And with the younger sibling, you have to set the rules. You are the one, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं और अगर छोटा जो है वो आपको देखा दे कि कुछ थोड़ा यू नो गलत डायरेक्शन में जाए या कुछ गलत करियर पाथ में जाए, तो आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है डायरेक्टिंग देम अलोंग। अटेंशन के हवाले से क्या अटेंशन नेग्लेक्ट होती है? Actually, my mother was very fair in dividing the attention amongst us three. But what I feel is most of the issues that come across in families जो होती हैं वो ये होता है कि या तो एक elder child जो होती है because वो first born होता है उसको काफ़ी attention मिलती है, and the youngest child जो सबसे छोटा होता है उसको भी काफी अटेंशन मिलती है because that's your last shot. That's your last shot at parenthood. That's very true. I totally agree. लेकिन I'm sure middle child, मेरी ज़ारू जो है ना वो middle child में है. अच्छा. तो लेकिन मुझे वो इसलिए बहुत जानू लगती है क्योंकि she is my only girl. तो नहीं, वो automatically वहाँ compensate हो जाता है, you know. For sure. So and plus वैसे इतना experience नहीं है. लेकिन मुझे एक बात बताएं कवल, चूँकि हम बात कर रहे हैं siblings rivalry की and all of that, हम अब बड़े हो गए हैं. अब बड़े हो गए और बड़े होने पर हवाले से भी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे और डॉक्टर मोई से भी बात हुई कि बड़े होकर भी कुछ लोगों की राइवलरी अनफॉर्चुनेटली या तो कंटिन्यू रहती है या तो स्टार्ट हो जाती है ऑन अ टोटली डिफरेंट वेवलेंथ, या वो सही भी हो जाती है. अब बड़े होकर जब मामलात ख़राब हो जाते हैं वहाँ ईगोज़ भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन ऑल ऑफ दैट, तो वहाँ पे फिर जायदाद का मसला या मेरा हक मारा गया, तुम्हारा हक मारा गया, मुझे तो हर वक्त निगलेक्ट किया गया, यू नो, वो मेजर इशूज़ जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं. यहाँ पे अनम हैड टू से समथिंग, तो उनका हम ओपिनियन लेंगे एंड देन वी इवन टेक योर बेट. श्योर, डेफिनेटली. मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी, देखिए बच्चे ने जो बड़े होके बनना होता है ना उसकी कुछ कुछ चीज़ें बचपन में आ चुकी होती हैं, सब कुछ आ जाती है, ठीक है ना. ऐसे नहीं होता कि एकदम से बच्चा बड़े होके कोई मिरेकल हुआ, कोई चेंज ही हो गया, नहीं ऐसा होता. तो ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब वो देखें कि वो एक दुश्मनी की हद तक दूसरे बहन भाई से लड़ रहा है. एक होता है प्यार वाला लड़ना, लेकिन तुम्हें पता है ना बचपन में ऐसा लगता है एक दूसरे को मार देंगे. नहीं, लेकिन लेकिन सायरा कहीं कहीं पता चल जाता है कि बच्चा किस कदर अजीब सा होता जा रहा है, ठीक है. ऐसे नहीं होता. ये माँ बाप के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के दिल के अंदर प्यार डालें कि देखो बेटा जो भी है लड़ो झगड़ो लेकिन भाई है, बहन है तुम्हारी, ताकि बड़े होते होते अगर कोई और बहन भाई के ऊपर कोई हमला करे, यू नो, लाइक, तो आप उसको प्रोटेक्ट करें, आप उसको प्रोटेक्ट करें. आप बचपन से बच्चे को ये बताएं कि रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं. ये उसकी आप तरबियत करेंगे तो होगा ना. बड़े को वो तो लड़ रहा होगा. जब अगर बचपन में ही आप बच्चे के दिल में प्यार नहीं डालेंगे तो बड़ों के कभी प्यार नहीं करेगा अपने बहन भाई से. नहीं बनाना है हमें बच्चों को बचपन से रिलेशनशिप्स की वैल्यूज समझानी. बिल्कुल. अच्छा, मैं सारा आपकी तरफ भी आना, लेकिन मुझे बोला गया है कि ब्रेक का टाइम हो गया. हम ब्रेक खेल रहे हैं, हम जल्दी से ब्रेक खेलते हैं, आप कहीं ना जाएगा, फिर हम वापस आएंगे और फिर शो भी खेलेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक वंस अगेन. सारा, चूँकि वक्त बहुत कम है, आपकी तरफ आते हैं. आपका अपना ओपिनियन क्या है विद रिगार्ड टू एडल्ट सिबलिंग राइवलरी? सो आई थिंक देयर आर थ्री. सो आई फॉलो द सर्कल इस तरीके से कि एक टाइम जब आता है ये मसले मसाइल का, जब बच्चे जो हैं वो, एक बच्चा MBA कर चुका होता है, एक डॉक्टर बन चुका होता है, और एक जो होता है उसने कुछ नहीं किया हुआ होता, या वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होता, या कुछ इस तरीके से. दूसरा होता है when one of them gets married and the बीवी comes in and starts poking into their business, और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि जैसे मतलब अगर घर का सारा पैसा या जो रेवेन्यू वगैरह आ रहा होता है वो, या रेंटर अगर देना होता है बड़े भाई को, तो बकिया दो जो होते हैं वो नहीं दे रहे होते, तो बीवी कहती है ये दोनों क्यों नहीं दे रहे, ये भी तो तीनों में डिवाइड क्यों नहीं होता है, आप क्यों दे रहे हैं, आप कौन होते हैं. सो यू नो, शी डजंट अंडरस्टैंड एंड शी गेट्स इनटू द बिजनेस एंड देन फिर वो मसले मसाइल सारे क्रिएट करना शुरू करती है. थर्ड जो मुझे मसला लगता है वो आता है जब उनके बच्चे हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल
कंपैरिजन हो जाता है। फिर दूसरा ये कि आप बड़े भाई के बच्चों को उस तरीके से ट्रीट नहीं करोगे जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे होगे। सो दैट्स अनदर थिंग। मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। लेकिन वैसे पता है, मैं मजे की बात बताऊं, अभी मैं कभी सोचती हूँ कि जिस तरह मेरे भांजा भांजी भतीजे भतीजी हैं, मियाँ के जो मेरी नंद के बच्चे वगैरह, जब मैंने दे काम तो हमें वो वैसे ही लगते हैं जैसे अपनी औलाद, चमाड़ भी लगा देते हैं और मोहब्बत भी वैसे ही करते हैं। और ये हक हमने अपनी फैमिली में एटलीस्ट दिया है। अगर कुछ गलत है तो प्लीज करेक्ट, क्योंकि अगर आप वो हक नहीं देते ना अपने रिलेशनशिप्स में तो वो सॉलिडिफाइड नहीं हो पाती। और कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती है। अगर आपने इग्नोर कर दिया इसका मतलब ये कि वो पाइलिंग अप शुरू हो गया। वो भी, और फिर आप देखिए, आप अपनों को ही करेक्ट कर सकते हैं, अपनों को ही बोल सकते हैं, आप किसी गैर के बच्चे को नहीं बोलेंगे, राइट? तो आपके अंदर वो अपनायत आनी चाहिए। बच्चों में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, अपने बच्चे और बहन भाई के बच्चों को एक ही लेवल पे रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। इनफैक्ट उनको ज्यादा प्यार देना चाहिए, वो आपके अपने होते हैं। एंड सायरा, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जो इन्होंने कहा कि इट्स द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो द हेड्स ऑफ द हाउस हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो ग्राउंड रूल्स होते हैं ना, जो कि हर फैमिली को चलाते हैं, इतनी बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू सेट दीज रूल्स। और फिर उन्होंने अपने बच्चों को फ्रॉम चाइल्डहुड टिल एडल्टहुड इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके इनको एक, जैसे होता है ना, जैसे आप कह रही हैं कि आप अपने भांजा भतीजी को यू कंसिडर इट योर ड्यूटी, इट्स समथिंग नॉर्मल फॉर यू। तो ये हमारे जो ग्रोन अप्स है ना, दे हैव टू सेट दीज रूल्स, दे हैव टू क्रिएट दीज बाउंड्रीज और फिर सबको मिलजुल के ये लेके चलना। अच्छा, एक जेलसी का एलिमेंट या कंपटीशन का एलिमेंट उस वक्त भी आता है कंवल, जब भाई भाई या बहन भाई या सिबलिंग्स बेसिकली एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट दे हैव डिफरेंट पोस्ट्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसमें भी इशू आ जाता है। डेफिनेटली, एंड यू नो व्हाट, अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। Okay. जब बचपन से, जैसे इन्होंने कहा कि व्हेन दे चूज डिफरेंट करियर्स एंड व्हेन वन इज एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स एंड द अदर वन इज नॉट रियली दैट फिजिकली एबल, वो इतना स्पोर्ट्स में नहीं एक्सेल कर रहा, तो दैट्स वेयर द कंपैरिजन स्टार्ट। और ये सिर्फ घर की बात नहीं होती है, सोसाइटी भी बहुत कंपैरिजन्स करती है। तो जब बच्चा बचपन से ही इस तरह से रेज होगा तो इवेंचुअली व्हेन दे जॉइन हैंड्स इन बिजनेस, क्योंकि फैमिली बिजनेसेस आर वेरी पाकिस्तान में तो फैमिली बिजनेसेस नोट करें, यूजुअली फैमिली बिजनेसेस ठप हो जाते हैं। बिल्कुल, बिकॉज दे कांट कंटिन्यू। दादा ने इतना अच्छा चलाया था, फादर्स तक पहुंचा तो हाँ, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनकी राइवलरीज इतनी डीपली सेट इन होती हैं और फिर उससे सारे इश्यूज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लेक्स होना, पैसे का कंपैरिजन, गाड़ी का कंपैरिजन, घर का, द कंपैरिजन नेवर एंड्स। चले अब सोल्यूशन पूछते हैं डॉक्टर मोइज से। डॉक्टर मोइज, इन तमाम चीज़ों का अभी हमने हमारे गेस्ट ने ये बात पॉइंट आउट किया है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप बताएं, बचपन से पेरेंट्स को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए? पेरेंट्स ही का सबसे बड़ा रोल है, और बचपन में मैंने चंद चीज़ें बताई थी, या बड़े बहन भाई भी फॉर दैट मैटर। शेयरिंग बच्चों को सिखाए, ठीक है, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप सिखाए बाय एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के सामने माँ बाप लड़ाई ना करें, किसी और की बुराई ना करें, बच्चों के सामने अपने बहन भाई की बुराइयां ना करें, या अपने जो आपकी वो जो इन लॉज का रिलेशनशिप है नंद के हवाले से, यानी कि मियाँ के जो बहन भाई हैं उनके बारे में आप बुराइयां ना कर रहे हो। उसूलन तो किसी के सामने बुराई बिल्कुल सही बात। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चों में एक बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में या किसी हवाले से, तो दूसरे बेटे या बेटी को कहें कि आपने इसको हेल्प करनी है, इसका ख्याल रखना। बिल्कुल। एक तो आप बॉन्डिंग कर रहे हैं, दूसरा है उस बच्चे को आप एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी भी दे रहे हैं कि तुम्हारे पास ये सलाहियत है, तो वो उस भाई को बड़ा होके भी ख्याल रखेगा छोटे भाई का। चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े होने के बाद मेरे फादर ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए, अपनी ज़िंदगी में तमाम जायदादें सबको दे दी जो देना था। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है जब वालिद चले जाते हैं और लड़ाई शुरू होती है जायदाद में। सेकेंडली हमने अच्छा काम ये किया, हमारी अम्मी की बड़ी कमाल की तरबियत थी, हमारे भाइयों में आपस में औलादों के रिश्ते नहीं किए। बहुत अच्छा, बहुत कमाल का काम किया। बिल्कुल नहीं किया। I agree with this strategy भाई, बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा है, जो मेरे पास तो लोग आते हैं ना, कि दो बहनों की औलाद ने आपस में शादी की, और वो बहनें जो मोहब्बत करती थी अब एक दूसरे से नफरत करती है, क्योंकि एक सास है एक माँ है। रिश्ते बदल जाते हैं। इसमें भी मैंने शो किया था। तो हम कोशिश करें कि अगर ना हो, कोशिश करें कि ना करें। एक तो नया ब्लड आपके खानदान में आए, ठीक है। दूसरा ये कि वो मोहब्बत बरकरार रहेगी आपसे भाई बहनों में। तो एक जायदाद का मसला होता है, दौलत आजकल के ज़ाहिर है अहम ज़रूरत है। दूसरा, रिश्ते के अंदर जब नौइयत चेंज होती है तो इंसान के रवैये चेंज होते हैं। यानी आज वो माँ है, खाला है, बहुत मोहब्बत करेगी, जहाँ वो सास बन गई
सास का रोल आ गया, सास का रोल आ गया, रवैये में फ़र्क आ गया। तो ये चीज़ें वालिदैन को बचपन से देखनी है कि बच्चों को एक दूसरे का सहारा बनाएं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने की आदत डालें। अब जैसे आपने एक बड़ी खूबसूरत बात स्टार्ट में की थी ना कि वो जो गिफ्ट वाली आइडिया थी वो कमाल की थी। इट्स अ वेरी ग्रेट टिप। ये बच्चे घर के अंदर माँ बाप अगर ये अमल करें, इसको तो बड़ा काम होगा। लेकिन अब एक मज़े की बात देखें, अब हमने बाकी मेहमानों से तो लेंगे मैसेजेस, लेकिन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाते हैं। लेकिन एक बात सिर्फ सोचिएगा ज़रूर इस ब्रेक में कि ऐसा क्यों होता है कि हम बचपन में तो एक दूसरे के गिफ्ट्स भी देते हैं, तो कॉल करके बर्थडेज भी विश कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो हम अपने बहन भाइयों के जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं, ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, उसको ना तो सेलिब्रेट तो दूर की बात, याद भी नहीं रखते, अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं। कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक और फिर मैसेजेस लेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर मोइस को छोटा सा मैसेज देना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ ये कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को वैल्यू देने से वैल्यू बनती है। सोने को आपने वैल्यू दी तो वो सोना बना, वरना वो एक धात है, एक मेटल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हीरे को आपने वैल्यू दी तो वो हीरा बनना, वरना कोयला है। क्या बात है। इंसानी रिश्तों को अहमियत इसलिए दी है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो यही रिश्ते जो भाई बहन शायद दूर दूर रहे, मगर आपस में जो मोहब्बत होती है तो मुश्किल के वक्त आपका खून ही आपके काम आता है। सब बच्चों में अपनी मोहब्बत इक्वली डिवाइड करें, किसी को किसी से कमतर नहीं जाहिर करें। अगर कोई बच्चा कम है भी ना तो उसकी इंसल्ट ना करें दूसरों के सामने। सबकी तरबियत ऐसी करें कि आपस में प्यार है और सबसे इक्वली प्यार करें। Beautiful. What about you, Sarah? What would your message Yeah, so probably Dr. Moi started with this. I was watching the show earlier. आप कंपैरिजन नहीं करें, डू नॉट कंपेयर। कंपैरिजन करना अलाउड नहीं है। आप जुल्म करें अपने बच्चों के साथ अगर आप उनको कंपेयर करें, और लेटर ऑन अपने आप के साथ ही जुल्म हो रहा है। और दूसरा ये कि स्पेशल अटेंशन दें हर बच्चे को, क्योंकि हर बच्चा इज इम्पोर्टेंट एंड देयर योर किड्स यार एट द एंड ऑफ द डे। सही बात है, they're all your kids, बेशक। एंड द थर्ड थिंग वुड बी कि अगर लड़ाई होती है, क्योंकि बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं और सब, तो आप इंटरवीन करें, बट डोंट टेक साइड्स, बिकॉज व्हेन यू टेक साइड्स उसी वक्त मसले शुरू हो जाते हैं। फेवरेटिज्म वाला टैग लग जाता है। हाँ, और वो चीज़ आप करेंगे तो आपने फिर ज़िंदगी भर के लिए जो ना उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फॉर गुड कर दिए हैं, परमानेंट कर दिए हैं। सो दैट शुडंट बी द केस एंड आई थिंक दैट्स ऑल। क्या बात है। What about you, Kamal? सायरा, what I would like to, इधर मैं ये एक बात कहना चाहूँगी। एक कोट है, द रिस्पेक्ट यू गिव टू अदर्स इज़ अ ड्रामेटिक रिफ्लेक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट यू गिव टू योर सेल्फ। Beautiful. ओके, तो अगर आप बच्चों को सिखाएंगे कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करें, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रिस्पेक्ट करें, बिकॉज हर बच्चा जो है उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। दे शुड रिस्पेक्ट बोथ थिंग्स। सो इफ़ यू टीच देम टू रिस्पेक्ट अदर्स, इन टर्न व्हेन दे ग्रो अप एंड दे बिकम प्रोफेशनल्स, बिकॉज प्रोफेशनल्स आर पीपल आई डील विद, they will have that self respect. उनका वो कॉन्फिडेंस जो होगा वो कम नहीं होगा, एंड इन रिटर्न वो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को रिस्पेक्ट दे पाएंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट कर पाएंगे और फिर वो अपनी फुल पोटेंशियल रीच करेंगे। और ये जो राइवलरी का जो इशू है ना, दैट वोंट कम अक्रॉस। दे विल बी पुट टुगेदर एज अ टीम दैट हैज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हर एक अपनी स्ट्रेंथ्स यूज कर रहा है और वीकनेसेस को में एक दूसरे के लिए स्टेप इन कर रहा है। या डेफिनेटली, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सिबलिंग्स की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो मैं तो सिबलिंग्स के बारे में सोच के ही ना मुझे तो मुस्कुराहट आ जाती है, बिकॉज एज आई सेड सिबलिंग्स आर योर पार्टनर्स इन क्राइम। उनको वो सीक्रेट्स पता होते हैं, आपके वो डार्क डीप डर्टी सीक्रेट्स जो आप किसी और को नहीं बताते, और जब बड़े हो जाते हैं, जब आप बोलते पता है हमने बचपन में ये भी किया था, यू लाफ योर हेड ऑफ। बचपन की वो यादें आपके साथ पूरी उम्र रह जाती हैं। तो बड़े होके जब छोटी छोटी बातों पे आप यू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल एंड यू लाइक ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने तो ऐसा कर दिया। यहाँ पे ए सब्र, दूसरा forgive and forget, because your relationship is way more important than the little problems in life. बिल्कुल। अगर एक भाई आपको लगता है कि वो आपको टेंशन नहीं दे रहा, तो अब ये ना कहें अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा फ़ोन। ये ईगो कहाँ से आ गई? आई थिंक योर लव हैज़ टू बी अबव द ईगो। तो लव, प्यार इतना बढ़ा दें कि जितना करना है करें, और एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी। जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी एक बात कही थी कि हम बचपन में तो अपने बहन भाइयों की बर्थडेज भी सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी शादियाँ भी सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा मज़ा करते हैं।
एज वी ग्रो ओल्डर, हमारे अपने बच्चे होते हैं, हमारे हाथ में और इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ रही होती हैं, तो फिर हम उनको उनकी वो जो हर साल की एनुअल कॉल्स होती थी, ये बर्थडे विशेज़ हैं या वेडिंग एनिवर्सरीज़ हैं, या जस्ट फ़ोन उठा के भाई आज कैसे हो, ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आई मिस यू, आई लव यू, बहुत है। बिलीव मी भाई कि आई एम गारंटीड, भाई जितना भी सख्त दिल क्यों ना हो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा कि आज मेरे बहन भाई को मेरी याद आ गई। तो ये कहना कि छोटा है या ये बड़ा है तो ये मैं क्यों करूँ, उसको करना चाहिए। खुदारा अपनी एंड से प्यार के अंदर हैज़ टू बी अनकंडीशनल विदाउट एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। किसी को किसी चीज़ से एक्सपेक्ट करते भी ना करें मैं ही करूँगा तो उसको भी ये करना चाहिए, नो फिर तो फ़ायदा ही नहीं, फिर ना करें आप। सो येस, रिलेशनशिप को पहचानिए, उसकी इंपॉर्टेंस को पहचानिए और इन्जॉय करें, बिकॉज ये वो रिलेशनशिप्स हैं जो अल्लाह ने आपको दिए हैं एंड वी आर ब्लेस्ड। तो और ये मैंने देखा है ज़िंदगी में कि जब बहन भाई चले जाते हैं ना ज़िंदगी, तो इवेंचुअली हम सबको चले जाना है, एक उम्र पे आके जब बहन भाई चले जाते हैं तो फिर बहुत पछतावे रह जाते हैं। तो हर रिलेशनशिप के हवाले से एक ही बात होती है कि इन्जॉय इन लाइफ एंड मेक मेमोरीज़, और ये सोच लें कि क्या पता कल हो ना हो, तो उस हवाले से करेंगे ना तो ज़िंदगी में सही डिसीजंस ले सकेंगे। अब वक्त आ गया इजाज़त लेने का, तो सायरा कबीर हमारे बेहतरीन मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।